Let's discuss aldehydes and ketones. Now remember, aldehydes and ketones are carbonyl compounds. इनको हम carbonyl compounds कह सकते हैं इसलिए कि इनके अंदर carbonyl ग्रुप होता है दोनों के पास। अब देखिए प्राइम डिफरेंस क्या है दोनों में, तो सबसे पहले याद रखें these are carbonyl compounds। इनको हम लोग carbonyl compounds बोल सकते हैं, दोनों के पास carbonyl ग्रुप होता है। अब जो अल्डिहाइड्स है, अल्डिहाइड्स हैव एटलीस्ट वन हाइड्रोजन एटम अटैच्ड टू द कार्बोनिल ग्रुप, याद रखें। सो इन aldehydes in aldehydes at least one hydrogen atom is attached to the carbonyl group। सो इनको हम फर्स्ट ऑक्सीडेटिव प्रोडक्ट ऑफ प्राइमरी अल्कोहल भी कह सकते हैं। दस aldehydes are the oxidative first oxidative products of primary alcohols। इसलिए उनका जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो होता है RCHO। सो aldehydes are represented as RCHO। अब जो CHO ग्रुप है वो फंक्शनल ग्रुप होता है अल्डिहाइड्स में, जिसे हम लोग अल्डिहाइड ग्रुप या फिर फॉर्मिल ग्रुप कह सकते हैं। अब बात अगर कीटोन्स की हो, इन कीटोन्स देयर इज नो हाइड्रोजन एटम अटैच्ड टू द कार्बोनिल ग्रुप, इंस्टेड टू अल्किल ग्रुप्स आर कनेक्टेड, याद रखें। सो सिंपली हम लोग बोल सकते हैं कीटोन्स हैव two alkyl groups attached to the carbonyl group। इसलिए इन्हें हम कह सकते हैं thus these are first oxidative product of secondary alcohols। thus ketones are first oxidative products of 2 degree alcohols, that is secondary alcohols। और इनका जनरल रिप्रेजेंटेशन बताया जा सकता है RCOR। सो दे आर represented as RCOR। इसमें जो फंक्शनल ग्रुप दिख पड़ता है वो होता है कीटोनिक ग्रुप, जिसे हम ऑक्सो ग्रुप बोल सकते हैं। So it was all about the introduction. Now point to be remembered is ketones are further classified। अब देखिए जैसे RCOR कीटोनिक ग्रुप को अगर दो एक समान अल्किल ग्रुप्स अटैच हो तो उसे सिंपल कीटोन कहना चाहिए, और अगर अलग अलग अल्किल ग्रुप्स कीटोनिक ग्रुप के साथ अटैच हो तो उसे हम मिक्स कीटोन कहेंगे। सो लेट्स हैव टाइप्स ऑफ कीटोन्स। अब देखिए कीटोन्स का जो क्लासिफिकेशन हुआ वो अल्किल ग्रुप के टाइप के ऊपर हुआ, यानी जो कीटोनिक ग्रुप को कनेक्टेड है। तो सबसे पहला टाइप हम बताएंगे सिंपल कीटोन्स। एज नेम इंडिकेट्स सिंपल कीटोन्स हैव same alkyl groups attached to the carbonyl group। So these have two same alkyl groups attached to the carbonyl group। अब इसमें एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग बता सकते हैं, जैसे कि इसे कंसीडर करो, दिस इज एसीटोन। एसीटोन इज वन ऑफ द फाइनेस्ट एग्जांपल्स ऑफ सिंपल कीटोन। अब मिक्स कीटोन में क्या होता है, अलग अलग अल्किल ग्रुप का कनेक्शन होगा कार्बोनिल ग्रुप के साथ। सो सेकंड वेराइटी इज मिक्स कीटोन्स। So in this case, two
different alkyl groups are attached to the carbonyl group एग्जाम्पल के तौर पे कंसिडर दिस केस दिस इज कॉल्ड एज इथिल मिथिल कीटोन इसका नाम है इथिल मिथिल कीटोन अब इसमें देखिए एक इथिल और एक मिथिल यानी दो अलग अलग अल्किल ग्रुप्स कनेक्टेड है अब बात करेंगे स्ट्रक्चर की सो लेट्स सी स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनिल ग्रुप स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनिल ग्रुप अब एल्डिहाइड और कीटोन दोनों में कार्बोनिल ग्रुप होता है सो कार्बोनिल कार्बन इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड इसलिए इसका नेचर होता है प्लेनर याद रखे सो कार्बोनिल कार्बन इज sp2 hybridized thus it is planar इसलिए वो प्लेनर होता है दूसरी बात कार्बोनिल ग्रुप पोलर भी है क्योंकि देयर इज अ डबल बॉन्ड इन बिटवीन कार्बन एंड ऑक्सीजन दोनों के इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज अलग अलग है इसलिए ये पोलर भी है सो दे पजेस नेट डाइपोल मोमेंट सो कार्बोनिल ग्रुप इज polar thus possess net dipole moment और जिस वजह से एल्डिहाइड कीटोन्स जो है वो रिएक्टिव भी है thus carbonyl compounds are reactive carbonyl compounds are reactive इसलिए ये रिएक्टिव इंग्रेडिएंट्स है अब इसमें देखिए हम कैसे शो कर सकते हैं सो दिस इज द कार्बोनिल ग्रुप हमें पता है अब इसमें होता क्या है ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है अब ऐसे में इसका जो डाइपोलर स्ट्रक्चर है दैट कैन बी शोन इन दिस मैनर याद रखें सो जिस वजह से ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशंस प्राइमरीली देना जो है वो प्रीफर करते हैं अब बात करेंगे नोमेनक्लेचर की सो लेट्स हैव नोमेनक्लेचर अब देखिए इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे कॉमन नेम सिस्टम लेट्स हैव कॉमन नेम सिस्टम अब इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे एल्डिहाइड्स की फर्स्ट ऑफ ऑल एल्डिहाइड्स देखिए एल्डिहाइड्स का जो कॉमन नेम है वो पेरेंट कार्बोक्सिलिक एसिड के कॉमन नेम से डिराइव हुआ है जैसे फॉर एग्जांपल एल्डिहाइड को अगर हम ऑक्सीडाइज करें तो हमें कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा अब जो भी कार्बोक्सिलिक एसिड हमें मिलेगा उस कार्बोक्सिलिक एसिड का कॉमन नेम क्या है जो भी कार्बोक्सिलिक एसिड का कॉमन नेम होगा उसके कॉमन नेम से आईसी एसिड जो सफिक्स है वो रिप्लेस करेंगे और एल्डिहाइड फिट करेंगे फॉर एग्जांपल पहला जो मेंबर एल्डिहाइड फैमिली का उसका नाम है फॉर्मल्डिहाइड उसको हम क्यों फॉर्मल्डिहाइड बोलते हैं कि अगर हम फॉर्मल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करते हैं तो हमें फॉर्मिक एसिड मिलेगा अब फॉर्मिक एसिड हैपेंस टू बी द कॉमन नेम तो उसमें से आईसी एसिड को रिप्लेस करो एल्डिहाइड लगाओ तो नाम क्या बना फॉर्म फॉर्म अल्डिहाइड आईसी एसिड निकाल के अल्डिहाइड लगाने से नाम बनता है फॉर्मल्डिहाइड उसी प्रकार से दो कार्बन वाला अल्डिहाइड एसिटल्डिहाइड एसिटिक एसिड से डिराइव हुआ प्रोपियोन अल्डिहाइड प्रोपियोनिक एसिड से ब्यूटीर अल्डिहाइड ब्यूटेरिक एसिड से वॉलेर अल्डिहाइड वॉलेरिक एसिड से कैप्रोअल्डिहाइड कैप्रोइक एसिड से सो कॉमन नेम इज डिराइव्ड फ्रॉम याद रखे सो कॉमन नेम इज derived from the common name from the common name of parent carboxylic acid by replacing suffix ic acid
विथ अल्डिहाइड, विथ अल्डिहाइड। ऐसी एसिड को हम रिप्लेस करेंगे कैसे? अल्डिहाइड से, तब जाके हमें कॉमन नेम इस चीज का मिलेगा। अब बात कीटोन्स की अगर हो तो देखिए कीटोन्स को किस प्रकार से कॉमन नेम दिया जाता है। देखो अगर सिंपल कीटोन है तो दोज आर रिटन बाय एडिंग अ सूटेबल प्रीफिक्स, जैसे उनको सिंपली डायल्किल कीटोन कहना चाहिए। सो सिंपल ketones are named as dialkyl ketone। और बात अगर मिक्स कीटोन्स की हो तो मिक्स कीटोन्स के अंदर अल्किल ग्रुप्स आर टू बी रिटन अकॉर्डिंग टू अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलोड बाय वर्ड कीटोन। सो इन केस of mixed ketones, in case of mixed ketones, alkyl groups are written according to alphabetical order followed by word ketone। so इस प्रकार से हम लोग जो है कॉमन नेम दे सकते हैं। अब कॉमन नेम के बाद देखिए आईयूपीएसी नेम किस प्रकार से दिया जाता है, किसको? अल्डिहाइड और कीटोन को। देखिए आईयूपीएसी नेम देते समय याद रखना वो पूरे जो रूल्स है आईयूपीएसी के वो अप्लीकेबल है। जैसे कि अल्डिहाइड्स को आईयूपीएसी नेम देते समय हम लोग क्या करते हैं, पेरेंट अल्केन का जो लास्ट लेटर है ई उसको रिप्लेस करते हैं by al and aldehydes are written as alkanal। और aldehydes के अंदर और एक चीज हमें याद रखना होगा, aldehydes do not show position isomerism, we know very well। so let's have IUPAC name system। अब IUPAC नेम सिस्टम में सबसे पहले हम बात करेंगे अल्डिहाइड्स की। फर्स्ट ऑफ ऑल aldehydes, so aldehydes are written by replacing letter E of alkane by Al। so these are written by replacing letter E of alkane by Al। इसलिए अल्डिहाइड को हम अल्कानल बुलाते हैं। and there is no any need to indicate position of aldehyde group, why? because aldehydes do not show position isomerism। अब दूसरी बात कीटोन्स की। अब कीटोन्स में जो है वो अल्केन का लास्ट लेटर जो है ई that should be replaced by ONE, that too by indicating the position of ketonic group, याद रखें। so these are written by replacing letter E of alkane by ONE, indicating position of ketonic group, याद रखें। सो ये होता है नोमेनक्लेचर, इस प्रकार से हमें नाम देना होता है। अब इसके बाद हम बात करेंगे, लेट्स सी द मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। सो अगला पड़ाव मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ aldehydes and ketones। अब aldehyde ketones के बहुत सारे मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन हम यहाँ पे बता सकते हैं। सो सबसे पहला मेथड ऑफ प्रिपरेशन हम देखेंगे फ्रॉम अल्कोहल्स। देखिए अल्कोहल से किस प्रकार से हम अल्डिहाइड और कीटोन को बना सकते हैं। तो सबसे पहला उनका ऑक्सीडेशन करके, सो लेट्स सी बाय ऑक्सीडेशन of alcohols
अब इसमें एक चीज याद रखें, हमने इंट्रोडक्शन में बोला है कि aldehydes are the first oxidative product of primary alcohol, whereas ketones are the first oxidative product of secondary alcohol. तो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स का इस्तेमाल करके अगर हम प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल को ऑक्सीडाइज कराते हैं तो हमें अल्डिहाइड और कीटोन मिलेगा. सो aldehydes and ketones, aldehydes and ketones can be obtained by oxidizing primary and secondary alcohols using mild oxidizing agents. याद रखें. अब हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस है माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स में कौन कौन. सो याद रखें, सो अल्कोहल्स कैन बी ऑक्सीडाइज्ड बाय यूजिंग. अब हमारे पास हैलोजन है, हैलोजन का इस्तेमाल किया जा सकता है. उसके बाद फेंटन्स रिएजेंट. अब देखिए फेंटन्स रिएजेंट का जो मतलब है, इट इज द मिक्सचर ऑफ FeSO4 एंड H2O2. दिस इज कॉल्ड फेंटन्स रिएजेंट. इसका इस्तेमाल किया जा सकता है. उसके बाद एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट दैट इज K2Cr2O7 in dilute H2SO4 can be used. Then Jones reagent का इस्तेमाल किया जा सकता है. उसके बाद then MnO2 can also be used. Then Collins reagent जिसे हम बोलते हैं PCC. So Collins reagent that is PCC. उसके बाद PDC that is pyridinium dichromate. So these are the oxidizing agents which can convert alcohols to aldehydes and ketones. अब देखिए इसमें हम बोल सकते हैं जैसे प्राइमरी अल्कोहल्स है which can be given in this manner. So mild oxidizing agent यानी अभी जितनी भी लिस्ट हमने देखा इसमें से कुछ भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं in order to bring about this change. So you can have aldehyde. खाली एक चीज हमें याद रखना होगा, अल्कोहल चूजन मस्ट बी प्राइमरी. वही अगर आप सेकेंडरी अल्कोहल को चूज करते हैं ऑक्सीडेशन के लिए, सिमिलरली नाउ रिमेंबर दिस इज द सेकेंडरी अल्कोहल. सो सेकेंडरी अल्कोहल को हम लोग अगर माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के इन्फ्लुएंस में ऑक्सीडाइज कराने की कोशिश करें तो हमें कीटोन्स मिल सकते हैं एज अ प्रोडक्ट. सो इन दिस मैनर we can bring about the change. उसके बाद अल्कोहल का डिहाइड्रोजिनेशन किया जा सकता है, यानी डिहाइड्रोजिनेशन भी ऑक्सीडेशन प्रोसेस ही होता है, याद रखें. सो डिहाइड्रोजिनेशन कराने के लिए हमें कॉपर मेटल का इस्तेमाल करना होगा. सो प्राइमरी अल्कोहल्स अपॉन डिहाइड्रोजिनेशन प्रोड्यूस एल्डिहाइड्स, जबकि सेकेंडरी अल्कोहल्स क्या देंगे, कीटोन्स देंगे. टर्शरी अल्कोहल का डिहाइड्रोजिनेशन हम लोग नहीं करा सकते हैं. सो दूसरा ऑप्शन ये है कि बाय डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्कोहल्स. अब इसमें क्या करना होता है, कॉपर के प्रेजेंस में एट अबाउट 573 केल्विन हमें हीट करना होता है अल्कोहल्स. जैसे कि प्राइमरी अल्कोहल मान के चलो हमने लिया विच कैन बी रिप्रेजेंटेड इन दिस मैनर. सो इसको अगर कॉपर के प्रेजेंस में एट अबाउट 573 केल्विन हम अगर हीट कराते हैं तो डायरेक्टली वी कैन हैव अल्डिहाइड्स. सो इस प्रकार से आप लोग अल्डिहाइड प्रोड्यूस कर सकते हो प्राइमरी अल्कोहल का डिहाइड्रोजिनेशन करके. सिमिलरली अगर हम सेकेंडरी अल्कोहल का डिहाइड्रोजिनेशन कराते हैं, सेकेंडरी अल्कोहल्स कैन बी
रिप्रेजेंटेड इन दिस मैनर। ये हमारा सेकेंडरी अल्कोहल हुआ। इसको कॉपर के प्रेजेंस में एट अबाउट 573 केल्विन आपने हीट किया। ऐसा करने से हमें कीटोन मिलेगा अपॉन डिहाइड्रोजिनेशन। सो इस प्रकार से आप एल्डिहाइड और कीटोन दोनों को बना सकते हैं। उसके बाद सेकंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन इज फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड्स। फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड्स। अब देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड को कितने तरह से हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं एल्डिहाइड और कीटोन में। तो इसमें सबसे पहला तरीका होता है बाय ड्राई डिस्टिलेशन। बाय ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ कैल्शियम सॉल्ट्स। कैल्शियम सॉल्ट्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। अब पहले तो हमें ये समझ लेना चाहिए कि इट इज अ बेस्ट मेथड टू प्रिपेयर फॉर्मल्डिहाइड एंड सिंपल कीटोन्स। क्योंकि बाकी के जो अल्डिहाइड्स है जैसे एसिटल्डिहाइड हो गया या प्रोपियोनल्डिहाइड या बाकी के जो कीटोन्स है उनके मामलों में यील्ड अच्छा नहीं होगा। अब इसमें देखिए जैसे कि हम लोग कैल्शियम फॉर्मेट लेते हैं। सो कैल्शियम फॉर्मेट कैन बी गिवन इन दिस मैनर। सो इसका मान के चलो मैंने ड्राई डिस्टिलेशन कर डाला। सो कैल्शियम फॉर्मेट का अगर मैं ड्राई डिस्टिलेशन कराता हूँ, दिस इज कैल्शियम फॉर्मेट, देन आई विल हैव HCHO along with CaCO3. This is none other than formaldehyde. यील्ड भी अच्छा होगा। सो इस प्रकार से आप फॉर्मल्डिहाइड बना सकते हैं। नाउ aldehydes other than formaldehyde can also be produced, लेकिन यील्ड जो है वो अच्छा नहीं होगा। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, we have to take mixture of calcium formate and calcium salt of other carboxylic acids। अब देखिए मान के चलो हमें एसिटल्डिहाइड बनाना है तो कंपल्सरीली एक चीज हम करेंगे, कैल्शियम फॉर्मेट को तो हमें लेना ही होगा, लेकिन उसके साथ हमें 2 कार्बन वाला कैल्शियम सॉल्ट लेना पड़ेगा, दैट इज कैल्शियम एसीटेट, इफ वी आर willing to produce what acetaldehyde। so similarly अगर हम कैल्शियम सॉल्ट ऑफ अदर कार्बोक्सिलिक एसिड और कैल्शियम सॉल्ट ऑफ फॉर्मिक एसिड इस मिक्सचर को ड्राई डिस्टिल करते हैं, इफ दिस मिक्सचर इज सब्जेक्टेड फॉर ड्राई डिस्टिलेशन, then we can have aldehydes other than formaldehyde। So this is the aldehyde other than formaldehyde। अब अगर हम सिंपल कीटोन बनाना चाहते हैं तो किसी भी एक कैल्शियम सॉल्ट को ले, वो फॉर्मिक एसिड का नहीं होना चाहिए, यानी कैल्शियम सॉल्ट ऑफ अदर कार्बोक्सिलिक एसिड्स उसका अगर ड्राई डिस्टिलेशन करें तो हमें सिंपल कीटोन्स मिलेंगे। सो याद रखे सिंपल कीटोन्स आर obtained as। अब जैसे कि मैंने कैल्शियम सॉल्ट लिया कार्बोक्सिलिक एसिड का, लेकिन वो फॉर्मिक एसिड का नहीं होना चाहिए और इसका मैंने ड्राई डिस्टिलेशन किया। ऐसा करने से मुझे यहाँ पे सिंपल कीटोन मिलेगा along with CaCO3। so this is the simple कीटोन। अब अगर हम मिक्स कीटोन चाहते हैं तो वो भी बनाया जा सकता है, लेकिन याद रखना मिक्स कीटोन के मामलों में यील्ड जो है वो अच्छा नहीं होगा। सो इन ऑर्डर टू हैव मिक्स कीटोन रेमेडी ये है कि हमें 2 अलग अलग कैल्शियम सॉल्ट्स का मिक्सचर लेना होगा और उस मिक्सचर का ड्राई डिस्टिलेशन कराना होगा। सो मिक्स कीटोन्स देखिए कैसे बनाए जा सकते हैं। सो मिक्स कीटोन्स आर obtained as। अब यहाँ पे मान के चलो मैंने 2 अलग अलग कैल्शियम सॉल्ट लिए, एक को मैं रिप्रेजेंट करता हूं ऐसे और दूसरे को मैं रिप्रेजेंट करता हूं ऐसे। सो इस मिक्सचर का अगर मैं ड्राई डिस्टिलेशन कराता हूं तो मुझे मिक्स कीटोन मिलेगा, लेकिन उस मिक्स कीटोन का यील्ड अच्छा
नहीं होगा, क्योंकि इसमें हमें मिक्सचर्स मिलके जाएंगे। सिमिलरली अगर हमें साइक्लिक कीटोन बनाना हो तो उसके लिए भी हमारे पास रेमेडी है। जैसे कि मान के चलो मैंने कैल्शियम सॉल्ट ऑफ सक्सिनिक एसिड ले लिया, दिस इज कॉल्ड कैल्शियम सक्सिनेट, इसको हम बोलेंगे कैल्शियम सक्सिनेट। और इस कैल्शियम सक्सिनेट का अगर मैं ड्राई डिस्टिलेशन कराता हूँ तो मुझे साइक्लिक कीटोन मिलेगा, साइक्लोप्रोपेनॉन, जिसे मैं कुछ इस तरह से दिखा सकता हूँ along with CaCO3, so this is called as cyclopropanone. So in this manner one can have what aldehydes and ketones. अब दूसरा तरीका यह है बाय डीकार्बोक्सिलेशन और डिहाइड्रेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ये एक तरीका है। सो नेक्स्ट वन इज बाय decarboxylation, by decarboxylation or dehydration of carboxylic acids. So carboxylic acids का decarboxylation या फिर dehydration अगर हम कराते हैं तो हमें बाकायदा अल्डिहाइड और कीटोन्स मिल सकते हैं। तो सबसे पहली बात हमें क्या करना होगा, we need to heat what carboxylic acids in presence of MnO at about 300 degrees Celsius to get carbonyl compounds. For example, अगर हम फॉर्मिक एसिड लेते हैं और फॉर्मिक एसिड को MnO के प्रेजेंस में एट अबाउट 300 केल्विन अगर हीट करेंगे तो हमें आसानी से फॉर्म अल्डिहाइड मिलेगा। सो दिस इज द फॉर्म aldehyde, that too starting from formic acid or methanoic acid. अगर हम लोग बाकी के aldehydes चाहते हैं तो we need to take mixture of two different carboxylic acid, जिसमें से एक formic acid compulsorily होना चाहिए, याद रखे। So aldehydes other aldehydes are obtained as, जैसे कि मैंने कार्बोक्सिलिक एसिड लिया दूसरा और उसको मैंने मिक्स किया फॉर्मिक एसिड के साथ, और इस मिक्सचर को मैंने MnO के प्रेजेंस में हीट किया। ऐसा जब हम करते हैं तब हमें अदर अल्डिहाइड्स जो है वो मिलेंगे along with CO2 and H2O. So this is the aldehyde other than what formaldehyde. अब अगर हम कीटोन्स चाहते हैं तो फॉर्मिक एसिड को छोड़ के बाकी के जो कार्बोक्सिलिक एसिड्स है उन्हें हमें हीट करना होगा। सो कीटोन्स आर ऑब्टेन्ड एज, जैसे कि RCOOH, दिस इज द कार्बोक्सिलिक एसिड अदर देन फॉर्मिक एसिड, इसको MnO के प्रेजेंस में 300 डिग्री सेल्सियस हीट करना होगा तो हमें कीटोन्स यहाँ पे मिलेंगे along with CO2 and water. So this is the ketones obtained. इस प्रकार से आप लोग कीटोन्स भी बना सकते हैं। तो ऐसे हम कार्बोक्सिलिक एसिड्स को यूज करके कार्बोनिल कंपाउंड्स जो है वो प्रोड्यूस कर सकते हैं। अब इसके बाद थर्ड मेथड ऑफ प्रिपरेशन इज बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ जेमिनल डाइहालाइड्स। देखिए जेमिनल डाइहालाइड का हाइड्रोलिसिस करा के हम लोग किस प्रकार से क्या बोलते हैं उसको प्रोड्यूस कर सकते हैं अल्डिहाइड्स और कीटोन्स। सो थर्ड मेथड ऑफ प्रिपरेशन इज बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ जेमिनल डाइहालाइड्स। अब देखिए जेमिनल डाइहालाइड्स अगर टर्मिनल हो तो हमें हाइड्रोलिसिस के बाद अल्डिहाइड्स मिलेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे कि टर्मिनल जेमिनल डाइहालाइड्स कैन बी गिवन इन दिस मैनर, इसको हमें एक्वेयस अल्कली के साथ बॉईल करना होगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होने के बाद
हमें अनस्टेबल डायोल मिलेगा, which in turn loses water producing aldehyde। तो इस प्रकार से हम लोगों को अल्डिहाइड यहाँ पे मिलेंगे। सो दिस इज अनस्टेबल डायोल, और ये था हमारा टर्मिनल जेमिनल डाइहालाइड। दिस इज नोन एज टर्मिनल जेमिनल डाइहालाइड। लेकिन अगर हम सिमिलरली अगर हम नॉन टर्मिनल जेमिनल डाइहालाइड का इस्तेमाल कराते हैं तो हमें बाकायदा कीटोन्स यहाँ पे मिलेंगे। जैसे कि देखिए, दिस कैन बी द रिप्रेजेंटेशन ऑफ नॉन टर्मिनल जेमिनल डाइहालाइड। इसको अल्कली के साथ बॉइल करिए, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा, जिस वजह से हमको अनस्टेबल डायोल जो है वो मिलेगा। दिस इज अनस्टेबल डायोल। नाउ अनस्टेबल डायोल लूजेस वाटर, जिस वजह से हम लोगों को यहाँ पे कीटोन्स मिलेंगे एज ए प्रोडक्ट। सो इस प्रकार से हम लोग कीटोन्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट मेथड इज फ्रॉम अल्कीन्स। अब देखिए, अल्कीन्स से हम लोग किस प्रकार से क्या बोलते हैं अल्डिहाइड्स और कीटोन्स बना सकते हैं, ये देखने की कोशिश हम करेंगे। सो अल्कीन से वेराइटी ऑफ वेज हमारे पास है। जैसे कि सबसे पहला हम देखेंगे ऑक्सो प्रोसेस। सो वेरी फर्स्ट थिंग इज ऑक्सो प्रोसेस। अब पहली बात, इसमें एक चीज याद रखो, हम लोग खाली अल्डिहाइड्स ही बना सकते हैं। सो अल्डिहाइड्स कैन बी प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड। अब इसमें हम लोग कीटोन्स को नहीं बना सकते। सो व्हाट वी नीड टू डू, वी नीड टू टेक अल्कीन ऑफ दिस टाइप, और अल्कीन को कार्बन मोनोऑक्साइड और H2 इस मिक्सचर के साथ हीट करना होगा, जिसे हम बोलेंगे वाटर गैस। अब इसमें हम लोग कैटलिस्ट के तौर पे एक कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स को यूज करेंगे, एंड एट अबाउट 150 डिग्री सेल्सियस and 300 atmospheric pressure we need to conduct this reaction। ऐसा करने से we can have aldehyde of this type। so this is the aldehyde। यानी इसमें हमें समझना होगा कि जो भी अल्कीन हम लेंगे उससे एक कार्बन ज्यादा वाला अल्डिहाइड हमें मिलेगा। अब इसके बाद दूसरी टेक्निक आती है वॉकर्स मेथड। सो सेकंड मेथड इज द वॉकर्स मेथड। वॉकर्स मेथड में हम लोग दोनों चीजें बना सकते हैं, दैट इज अल्डिहाइड एज वेल एज कीटोन्स। तो इसमें क्या होगा, टेक अल्कीन, जैसे इथिलीन मैं लेता हूं। अब इसे हमें क्या करना होगा, PdCl2 वाटर के साथ एयर में इन प्रेजेंस ऑफ Cu2Cl2 आल्सो हीट करना होगा। सो दिस इज इथिलीन व्हिच कैन बी टर्म्ड एज इथिन। तो ऐसा करने से we can have ethanol, that is acetaldehyde। अब अगर हम लोग कीटोन्स बनाना चाहते हैं तो हमें वेराइटी यानी अलग किस्म के अल्कीन्स को लेना होगा। सिमिलरली अगर हम कुछ इस तरह के कीटोन्स लेते हैं और इसको PdCl2 के साथ वाटर वेपर, एयर और Cu2Cl2 के साथ प्रेजेंस में जब हम हीट करेंगे तब जाके हमें मिथिल कीटोन मिलेगा, जिसे आप कीटोन कह सकते हो। सो दिस मेथड इज अ वेरी फेमस मेथड, व्हाट वी कॉल्ड वॉकर्स मेथड। अब इसके बाद अल्कीन का कन्वर्शन अल्डिहाइड कीटोन में करने के लिए हमारे पास और एक मेथड है, जिसे हम बुलाएंगे ओझोनोलिसिस। अब देखिए, ओझोनोलिसिस दो स्टेप में कराया जा सकता है। सो थर्ड important way is by ozonolysis of alkenes। देखिए, अल्कीन्स का ओझोनोलिसिस जब हम कराएंगे तो सबसे पहले अल्कीन्स आर टू बी ट्रीटेड विद ओजोन टू फॉर्म करस्पॉन्डिंग ओझोनाइड। उस ओझोनाइड को रिड्यूस करना होगा यूजिंग जिंक डस्ट एंड वाटर फॉर एग्जांपल। अब हम लोग किस प्रकार का अल्कीन लेते हैं उस पे
निर्भर करेगा कि हमारा प्रोडक्ट क्या होने वाला है। फॉर एग्जांपल अगर हम इथिलीन लेते हैं और इसको ओजोन के साथ ट्रीट कराते हैं, तो याद रखें ड्यूरिंग ओजोनोलिसिस पूरा का पूरा डबल बॉन्ड जो है वो रप्चर होता है। दिस इज कॉल्ड ओजोनाइड। जो इंटरमीडिएट है ओजोनाइड को झिंग डस्ट वाटर के साथ हमें हीट करना होगा। अब इस स्पेसिफिक केस में आपको फॉर्मल्डिहाइड मिलेगा। अब अगर आप बाकी दूसरे अल्डिहाइड्स बनाना चाहते हैं, जैसे मान के चलो आपको एसिटल्डिहाइड प्रोड्यूस करना है, तो आपका अल्कीन कुछ इस तरह का होना चाहिए, यानी 2 ब्यूटीन। सो 2 ब्यूटीन का अगर ओजोनोलिसिस आप कराते हैं तो आपको इंटरमीडिएट ओजोनाइड मिलेगा, which can be given in this manner. This is the intermediate ओजोनाइड। अब जो ओजोनाइड मिला है इसको जिंक डस्ट वाटर के साथ हीट करना पड़ेगा ताकि आप लोगों को एसिटल्डिहाइड मिले। दिस इज द एसिटल्डिहाइड। अब देखिए कीटोन्स भी बनाए जा सकते हैं, दैट डिपेंड्स अपॉन द स्ट्रक्चर। अगेन आई रिपीट, मान के चलो हमारा कीटोन कुछ अगर इस तरह का हो, suppose you are choosing this, so this is what 2,3-dimethyl 2,3-dimethyl 2-butene। अब इसका हम लोग क्या करेंगे, ये 2 स्टेप्ड प्रोसेस है। सो स्टेप नंबर 1 में ओजोन के साथ ट्रीटमेंट, स्टेप नंबर 2 में ओजोनाइड का रिडक्शन। ऐसा करने से आपको काफी आसानी से एसीटोन यहाँ पे मिल सकता है। तो हमें देखना होगा कि हमारा अल्कीन किस टाइप का है, यानी जिसका हम ओजोनोलिसिस करना चाहते हैं। तो उस अल्कीन का जो स्ट्रक्चर है दैट काउंट्स अ लॉट। इनफैक्ट उसी पे डिपेंड करेगा कि हमारा अगला प्रोडक्ट जो है कार्बोनिल कंपाउंड जो भी हमें मिलने वाला है वो कौन सा होने वाला है, याद रखें। अब इसके बाद और एक मेथड यहाँ पे हम सजेस्ट कर सकते हैं, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्किन बाय यूजिंग लिमियर्स रिएजेंट। सो नेक्स्ट टेक्निक इज बाय ऑक्सीडेशन ऑफ अल्किन्स विथ लिमियर्स रिएजेंट। अब देखिए लिमियर्स रिएजेंट जो चीज है दैट इज NaIO4। so this is called लिमियर्स रिएजेंट। अब इसके साथ अगर आप अल्कीन्स को ऑक्सीडाइज कराएंगे, फॉर एग्जांपल दिस इज द अल्कीन्स टू बी चूजन। सो इसको अगर आप लिमियर्स रिएजेंट के साथ ऑक्सीडाइज कराएंगे देन यू विल हैव डेफिनेटली अल्डिहाइड। सो इस प्रकार से आप अल्डिहाइड्स को प्रोड्यूस कर सकते हो। अब इसके बाद नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन, दैट इज प्रिपरेशन नंबर 5, इज फ्रॉम अल्काइंस। अब देखिए अल्काइंस का हाइड्रेशन हमें करना होगा यूजिंग 40% H2SO4 एंड 1% HgSO4। ऐसा करने से हमें सबसे पहले विनिलिक अल्कोहल्स मिलेंगे which in turn tautomerize producing what corresponding carbonyl compounds। for example जैसे कि मैंने एसिटिलीन लिया, एसिटिलीन का हाइड्रेशन किया यूजिंग व्हाट 40% H2SO4 एंड 1% HgSO4। ऐसा जब हम कराएंगे सो दिस इज व्हाट एसिटिलीन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी वुड हैव विनिल अल्कोहल। सो दिस इज द विनिल अल्कोहल जो इनॉल फॉर्म है। सो इट इज लेस स्टेबल कंपैरेटिवली, इसलिए ये क्या करेगा, इट वुड टाटोमराइज टू फॉर्म अ स्टेबल कीटो फॉर्म, और इसमें स्टेबल फॉर्म होता है एसिटल्डिहाइड दैट इज इथेनॉल। और दूसरी बात ये भी हमें समझ लेना चाहिए कि ओनली अल्डिहाइड व्हिच कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय दिस मेथड इज एसिटल्डिहाइड। सिमिलरली अगर हम लोग बाकी के अल्काइंस लेते हैं तो हमें कीटोन्स मिल सकते हैं। फॉर एग्जांपल कंसीडर प्रोपाइन।
अब इस प्रोपाइन का मैंने हाइड्रेशन किया यूजिंग व्हाट 40% H2SO4 and 1% HgSO4। तो जब हम ऐसा करते हैं तो addition of water takes place to the triple bond that would lead to the formation of this is called enol form। अब जो है इनॉल फॉर्म एलिफेटिक सिस्टम के अंदर अनस्टेबल होता है, सो इट वुड टाटोमराइजेस प्रोड्यूसिंग इट्स स्टेबल फॉर्म। अब इसका जो टॉटोमर होगा स्टेबल टाटोमर, दैट हैपेंस टू बी द एसीटोन जो कीटोन है। सो इस प्रकार से प्रोपाइन का कन्वर्शन हम एसीटोन में कर सकते हैं। तो हमें ये चीज समझना होगा, ओनली एल्डिहाइड व्हिच कैन बी प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड इज एसिटाल्डिहाइड, बाकी कीटोन्स कैन बी प्रोड्यूस्ड डिपेंडिंग अपॉन द अल्काइन चूजन। अब हमारा अगला मेथड ऑफ प्रिपरेशन है फ्रॉम ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट। सो नेक्स्ट इज फ्रॉम ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट। अब देखिए ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट से काफी ऐसे तरीके हैं जिससे हम एल्डिहाइड और कीटोन को प्रोड्यूस कर सकते हैं। इसमें सबसे पहला हम देखेंगे रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट, रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट विथ एसिल क्लोराइड्स। अब देखिए एसिल क्लोराइड के साथ अगर आप ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट को ट्रीट करते हैं तो हमें कीटोन्स मिलेंगे। इट इज द मेथड टू प्रिपेयर कीटोन्स ओनली। और ये पूरे के पूरे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के एग्जांपल्स है, जैसे कि जनरल रिप्रेजेंटेशन ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट का RMgX। व्हेन वी ट्रीट दिस विथ एसिल क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर तो हमें क्या मिलेगा? सो दिस इज ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट, दिस इज एसिल क्लोराइड। सो एडिशन टेक्स प्लेस। यहाँ पे हम लोग बता सकते हैं कि इस तरह से एडिशन होगा एंड लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ एडिशन कॉम्प्लेक्स। अब जो एडिशन कॉम्प्लेक्स हमें मिला, इसका एसिडिक हाइड्रोलिसिस हम जब कराएंगे then we can have ketone of this variety along with the side products। so, इस प्रकार से हमें मिलते जाएगा। so this is the ketone। अब इसमें सिंपल और मिक्स दोनों कीटोन्स बनाए जा सकते हैं। ये इंटरमीडिएट था Mg कॉम्प्लेक्स। so in this manner we can have ketones। उसके बाद दूसरा तरीका रिएक्शन विथ esters of what formic acid। so reaction with esters of formic acid। अब देखिए इक्विवेलेंट प्रोपोर्शन में ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट और ईस्टर को अगर हम लेते हैं और ईस्टर अगर फॉर्मिक एसिड का हो तो हमें एल्डिहाइड इजीली यहाँ पे मिलेगा। देखिए इसको किस प्रकार से हम लोग शो कर सकते हैं। सो RMgX इज द रिप्रेजेंटेशन, दिस इज द ईस्टर ऑफ फॉर्मिक एसिड। सो ड्राई ईथर के प्रेजेंस में जब दोनों को हम लोग रिएक्ट करेंगे तो देखिए एडिशन किस प्रकार से होगा। सो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन कैन बी शोन इन दिस मैनर एंड दैट विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स व्हाट वी कॉल्ड Mg कॉम्प्लेक्स। अब इस Mg कॉम्प्लेक्स का हमें हाइड्रोलिसिस कराना होगा। सो इसको अगर हम एसिडिक हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो काफी आसानी से हमें एल्डिहाइड मिलेगा along with MgOHX and ROH। so this is the method to produce aldehyde। लेकिन अगर हम बाकी किसी भी दूसरे कार्बोक्सिलिक एसिड का ईस्टर हम लेते हैं और उसे ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट के साथ ट्रीट कराते हैं तो हमें कीटोन्स मिलेगा, जैसे कि यहाँ हम बता सकते हैं। so RMgX is representation of Grignard's reagent। so when this Grignard's reagent is allowed to react with ester of other acid, यानी फॉर्मिक एसिड के अलावा दूसरे एसिड के ईस्टर की मैं बात कर रहा हूँ, तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होके हमें यहाँ पे देखिए Mg कॉम्प्लेक्स जो मिलेगा एज एन इंटरमीडिएट, दैट इज लाइकली टू बी दिस, दिस इज द Mg कॉम्प्लेक्स। अब इसका हमें
एसिडिक हाइड्रोलिसिस कराना होगा। ऐसा करने से हम लोगों को कीटोन्स यहाँ पे मिल सकते हैं along with these byproducts. So in this manner we can have ketones. अब इसके बाद अगर हम लोग हाइड्रोजन साइनाइड के साथ ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट को ट्रीट कराते हैं तो हमें एल्डिहाइड्स मिलेंगे एज ए प्रोडक्ट. So let's see how this can be done. So next method is by addition of Grignard's reagent on हाइड्रोजन साइनाइड HCl. अब देखिए ये भी दो स्टेप में हम लोग बता सकते हैं, जैसे दिस इज Grignard's reagent RMGX when allowed to react with HCl, so in presence of what, dry ether. तो ऐसा करने से सबसे पहले हमें Mg कॉम्प्लेक्स मिलेगा. दैट Mg कॉम्प्लेक्स कैन बी गिवन इन दिस मैनर. इसे आप इमिन भी बुला सकते हो. दिस इज कॉल्ड इमिन कॉम्प्लेक्स, क्योंकि कार्बन और नाइट्रोजन के बीच डबल बॉन्ड देखा जा सकता है. और इस इमिन का अगर आप हाइड्रोलिसिस करें तो आपको अल्डिहाइड यहाँ पे मिलेगा अलोंग विद दीज बाई प्रोडक्ट्स. सो इन दिस मैनर वन कैन हैव अल्डिहाइड्स. अब सिमिलरली अगर हम अल्किल साइनाइड के ऊपर एडिशन कराते हैं तो हमें कीटोन मिलेगा. सो बाय एडिशन ऑफ Grignard's reagent on alkyl cyanides. Alkyl cyanides का मतलब होता है RCN. So this is also two-step process. So सबसे पहला स्टेप होगा इमिन कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन. सो पहले स्टेप में हम क्या करेंगे, हम लेंगे अल्किल साइनाइड. अब इस अल्किल साइनाइड को स्टेप नंबर 1 में Grignard's reagent यानी RMGX के साथ इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर हम ट्रीट करेंगे. ऐसा करने से हमें इमिन कॉम्प्लेक्स मिलेगा. और दूसरे स्टेप में सब्सिक्वेंटली इसका हाइड्रोलिसिस हमें करना होगा ताकि हमें कीटोन मिले. सो इन दिस मैनर वी कैन हैव कीटोन्स. अब इसके अलावा स्टार्टिंग फ्रॉम एसिल क्लोराइड्स वी कैन प्रोड्यूस कार्बोनिल कंपाउंड्स. अब देखिए कैसे. सो नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन इज फ्रॉम एसिल क्लोराइड्स. अब देखिए एसिल क्लोराइड से कार्बोनिल कंपाउंड बनाते समय सबसे पहले हम देखेंगे वेरी फेमस रोसेनमुंड्स रिडक्शन. अब देखो ये पार्शियल रिडक्शन है एसिल क्लोराइड्स का. इसमें अल्डिहाइड्स ही बनाए जा सकते हैं. सो ओनली अल्डिहाइड्स कैन बी prepared by this method. याद रखें. तो इसको हम कैसे यहाँ पे शो कर सकते हैं. दिस इज एसिल क्लोराइड. इसको हमें हाइड्रोजन के साथ हीट करना होगा इन प्रेजेंस ऑफ पीडी पॉइजन्ड बाय BaSO4 या CaCO3 से भी पॉइजनिंग हो सकती है. सो इट इज कॉल्ड लिंडलार्ड्स कैटलिस्ट. ऐसा करने से वी कैन हैव अल्डिहाइड्स. सो इस प्रकार से हम लोग सिंपली अल्डिहाइड्स जो है वो बना सकते हैं. इट इज द वेरी फेमस मेथड जिसको हम रोसेनमुंड रिडक्शन कह सकते हैं. इससे आप बेंजाल्डिहाइड को भी बना सकते हो. अगर हम बेंजॉइल क्लोराइड का रिडक्शन कराते हैं तो हम किस चीज का यानी कौन से एसिल क्लोराइड का रिडक्शन करा रहे हैं वो काफी इंपॉर्टेंट और अहम हो जाता है. अब इसके बाद दूसरा पड़ाव रिएक्शन विद डाई अल्किल कैडमियम और डाई अल्किल लिथियम क्यूपरेट. सो लेट्स सी दिस. सो रिएक्शन विद R2CD और R2CuLi. सो ये दो ऑप्शंस हमारे पास है. इसमें हम लोग कीटोन्स को बनाएंगे जैसे कि वी आर हैविंग RCOCl. अब इसको अगर मैंने R2CD इसमें अल्किल ग्रुप चेंज कर लेते हैं. सो हमें जो कीटोन यहाँ पे मिलेगा दैट कीटोन ये इस टाइप का होगा along with CdCl2. So this is the ketone so obtained. Similarly हमारे पास दूसरा पर्याय ये है
कि अगर हम लोग कीटो एसिल क्लोराइड्स को लेते हैं RCOCl और उसको R-2CuLi दैट इज डाइअल्किल लिथियम क्यूप्रेट के साथ हम इसको ट्रीट कराएंगे, तब भी जाके हम लोगों को इस टाइप के कीटोन्स मिल सकते हैं। अब इसके बाद अगला पड़ाव होगा स्टीफन्स रिडक्शन। सो नेक्स्ट मेथड इज बाय Stephen's reduction. So Stephen's reduction involve the reduction of alkyl cyanides to aldehydes. So इसमें भी हम aldehyde बनाते हैं तो it involve two steps. So this is the alkyl cyanide. So in very first step इसको हम reduce करेंगे using SnCl to HCl. SnCl to HCl के साथ रिड्यूस करने के बाद सब्सिक्वेंटली हमें इसका हाइड्रोलिसिस कराना होगा ताकि हम लोगों को अल्डिहाइड मिले along with the byproduct NH4Cl. So in this manner we can produce aldehydes. अब एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे हम लोग बता सकते हैं, मान के चलो अगर आप लोग एसीटोनाइट्रिल लेते हैं और उसको SnCl2HCl के साथ रिड्यूस करते हैं और इंटरमीडिएट को जो इमिन मिलेगा उसको अगर हाइड्रोलाइज कराते हैं तो आपको नो डाउट एसिटल्डिहाइड मिलेगा जिसका IUPAC नेम होगा इथेनॉल. So in this manner one can have aldehydes. So Stephen's reduction is also quite important in the synthesis of carbonyl compounds, especially aldehydes. Aldehydes बनाते समय ये काफी कारगर और इम्पोर्टेंट मेथड है. इसके बाद नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन इज फ्रॉम विसिनल डायोल्स. अब देखिए विसिनल डायोल का मतलब क्या होता है, 1,2 डायोल. 1,2 डायोल यानी हाइड्रोक्सिल ग्रुप की जो पोजीशन है वो एडजेसेंट कार्बन पे होनी चाहिए, जैसे कि हम लोग यहाँ पे बता रहे हैं. तो अगर हम विसिनल डायोल इस किस्म का ले, दिस इज विसिनल डायोल, और इस विसिनल डायोल को पर आयोडिक एसिड यानी HiO4 के साथ अगर हम हीट करें तो हमें अल्डिहाइड और कीटोन दोनों का मिक्सचर यहाँ पे मिल सकता है. सो ये एक टेक्निक याद रखें. उसके बाद नेक्स्ट मेथड इज फ्रॉम अल्किल हैलाइड्स. फ्रॉम अल्किल हैलाइड्स याद रखना, अल्किल हैलाइड्स को अगर हम स्ट्रांगली हीट करते हैं, खासकर अल्किल क्लोराइड्स को इन प्रेजेंस ऑफ डाइमिथिल सल्फोक्साइड DMSO, तो हमें अल्डिहाइड और कीटोन्स मिलेंगे. सो इनफैक्ट प्राइमरी अल्किल हैलाइड्स जिसको हम ऐसे दिखा सकते हैं, इसको अगर मैं DMSO के साथ हीट करूं तो मुझे प्रोडक्ट मिलेगा अल्डिहाइड. सिमिलरली अगर मैं सेकेंडरी अल्किल हैलाइड लेता हूं जिसका रिप्रेजेंटेशन कुछ इस तरह से दिया जा सकता है और उसको DMSO के साथ अगर मैं हीट करूं तो मुझे जो प्रोडक्ट यहाँ पे मिलेगा वो होगा कीटोन. So in this manner, starting from alkyl halides, one can produce what aldehydes and ketones. Now next method is by Neff carbonyl synthesis. Neff carbonyl synthesis. अब देखिए नेफ कार्बोनिल सिंथेसिस कंसिस्ट ऑफ द कन्वर्शन ऑफ सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड फॉर्म ऑफ नाइट्रोअल्केन्स इनटू अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स. अब देखिए इसमें क्या होता है, अगर हम सोडियम सॉल्ट लेते हैं एसिड फॉर्म का, लेकिन वो प्राइमरी नाइट्रो कंपाउंड का होना चाहिए. सो दिस इज सोडियम सॉल्ट. अब इसको अगर हम 70% कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ अगर हीट करते हैं तो हमें डायरेक्टली अल्डिहाइड्स मिलेंगे. सो दिस इज नेफ कार्बोनिल सिंथेसिस. सिमिलरली अगर हम सेकेंडरी नाइट्रोअल्केन के सोडियम सॉल्ट को अगर लेते हैं, जैसे कि दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन दिस मैनर. सो दिस इज द सोडियम सॉल्ट ऑफ एसी फॉर्म और इसको 70%
H2SO4 के साथ अगर मैं हीट कराऊं तो मुझे यहाँ पे प्रोडक्ट के तौर पे मिलेगा कीटोन. So in this manner one can produce ketones. अब इसके अलावा हमारे पास और एक ऑप्शन है, नेक्स्ट मेथड, कार्बोक्सिलिक एसिड को हमने पहले भी देखा है. कार्बोक्सिलिक एसिड का कन्वर्शन कार्बोनिल कंपाउंड में होते हुए जिसे हमने कराया. तो यहाँ पे ये एक मेथड काफी इंटरेस्टिंग बताई जा सकती है. सो नेक्स्ट मेथड इज रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स, reaction of what, carboxylic acids with RLI, अल्किल लिथियम, जो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है, याद रखना. सो दो स्टेप में ये हम लोग कंडक्ट करेंगे. जैसे कि ये हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड हुआ. सो स्टेप नंबर 1 में हमें अल्किल लिथियम के साथ इसको ट्रीट करना होगा और दूसरे स्टेप में हाइड्रोलिसिस, इनफैक्ट एसिडिक हाइड्रोलिसिस कराना होगा टू गेट ketones. तो दिस इज अ मेथड टू प्रोड्यूस कीटोन स्पेशल. तो ये थे मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एलिफेटिक अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स जो अभी तक के हमने देखा.